तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक पार्ट 2 है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि जब रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, और उसके दौरान हमने एक इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन कौन सी थी उसको भी एक साइड पर लिखा जाएगा ताकि हम उसके साथ इस जो आज की इक्वेशंस बनेगी उसको देख सके कंक्लूजन बना करके वो क्या बनती है। वो थी μ1 अपॉन यू, ये था नेगेटिव, प्लस μ2 अपॉन v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये थी इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में जब रेयर टू डेंसर कोई भी बॉडी मूव करती थी। तो आज देखेंगे बच्चों कि आज जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कौन सी होगी। ओके, इसके साथ ये थी रेयर टू डेंसर। अच्छे से आराम से देखते चलेंगे। आज कैसे है, आज पार्ट है जब हम पढ़ेंगे डेंसर टू रेयर, जब बॉडी मींस कोई भी रे मूव करती है। मींस अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, डेंसर मीडियम के अंदर। ओके, तो ये डेंसर है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये रेयर बाहर वाला μ1 हो गया, यहां पर ये डेंसर μ2, तो ये बाहर μ1 रेयर। ओके, तो पूरी पिछली तरह से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए यहां पर मैंने इसको μ2 रखा, इसको μ1 रखा, क्योंकि इस बार पिछले वाले केस में भी ये μ1 था और ये μ2 था। क्लियर? और इसके साथ इक्वेशन को तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये O, पहली रे ऐसे ही गई सीधी, दूसरी रे जाएगी यहां से यहां पर करीब इंटरफेस पे, यहां पर बनाऊंगा मैं नॉर्मल, बाद में डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां पर मेरे पास बन गया आई। एंगल बनेंगे, गामा है, अल्फा है और बीटा है। नॉर्मल बनेगा एम है, ये रहा एस। एंगल कौन सा होगा, ये रे इंसिडेंट गई तो ये बन गया आई, तो यहां पर ये बन गया आर। सिंपली स्टार्ट होगा फिर उसी तरह से जैसे पिछला केस था। अभी देखो एंगल ज्यादा ये है, छोटा ये है, तो साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई, आई आर अपॉन आई बना बच्चों हमारे पास। ये किसके बराबर आ गया, म्यू इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। इसकी भी वैल्यू ज्यादा वाला ऊपर, छोटे वाला नीचे। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये छोटे एंगल है तो बच्चों ये किसके बराबर बन गया, आर अपॉन। अभी ध्यान से रखो बच्चों, याद यहां पर इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, आर अपॉन आई। एंगल ध्यान रखना, जो एंगल बड़ा उसको ऊपर रखना, जो छोटा उसको नीचे। तो यहां पर आर अपॉन आई है, यही एक बात ध्यान में रखनी है। बाकी सारा केस वैसे जो पिछला था वैसे चलेगा। ओके, तो इसको अब कर लेकर चले आगे। तो अब μ2 की वैल्यू हमें पता है, μ2 अपॉन μ1। आर की वैल्यू देखने क्या है, आर ये वाला एंगल, तो आर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये रहा ट्रायंगल, ये रही ओ एस आई। ओके, आर इक्वल्स टू दिस एंड दिस, और आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई ये रहा, तो किससे आएगा, इस ट्रायंगल से आएगा, ये एक्सटीरियर ये रो इंटीरियर, तो गामा इक्वल्स टू बन गया अल्फा प्लस आई। तो यहां से आ जाए आई आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। ओके, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है, μ2 की वैल्यू आ गई साथ में गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। ओके, टैन केसेस लगेंगे, छोटे एंगल, पिछली वाला केस पूरा वही इंक्लूड होगा। μ2 साथ में आएगा गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी, एस एम अपॉन सी एम माइनस अल्फा होगा एस एम अपॉन एम ओ माइनस μ1 इक्वल्स टू μ1, ये कितना होगा, अल्फा है, अल्फा आएगा एस एम अपॉन एम ओ। ओके, और साथ में आ जाएगा बच्चों हमारे पास बीटा। बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा कहां पर है बच्चों, बीटा रहा ये, तो इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास एस एम अपॉन एम आई।
ओके, तो सारे एंगल्स आपको क्लियर्ड है पूरी तरह से। एक बार फिर से देख लिया जाए बच्चों कैसे कैसे एंगल्स बने हैं। मेरे पास है गामा माइनस अल्फा, ओके, गामा माइनस अल्फा, ओके, ये है मेरे पास आई, क्लियर। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा ये रहा। तो मेरे पास अब MO 2 बार है और CM 1 बार है। एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाए कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। देखो R था ये, ओके बच्चों, R है, ये ट्रायंगल है यहां पर, तो R जो है बच्चों वो बनता है इन दोनों के एंगल्स के साथ। तो R आएगा बच्चा मेरे पास गामा प्लस बीटा, क्लियर। और दूसरा जो मेरे पास है I, वो क्या है, अब ये ठीक है बिल्कुल, ओके। एक मेरे पास ये हो गया, दूसरा मेरे पास ये है। उसी तरह से अब R की वैल्यू यहां पर भी फिल करूंगा। R की वैल्यू क्या आएगी, गामा प्लस बीटा, अल्फा नहीं आएगा, गामा प्लस बीटा है। तो यहां पर भी वैल्यू बनेगी, एक साइड को चला गया, दूसरा है यहां पर गामा, तो यहां पर भी क्या आएगा, गामा सा। तो गामा है यहां पर, नीचे आएगा MC। अब क्लियर है, ओके। 2 बार MC आ रहे थे पहले भी, अभी भी वैसे ही आने चाहिए, तो इसलिए हमने क्रॉस चेकिंग कर ली ताकि गलती हो ना सके। आप भी ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो बच्चों। तो अब क्या करेंगे, SN दोनों साइड से क्या कर लिया, कॉमन करके कट कर दिया, तो क्या बन गया, μ2 अपॉन क्या आ गया, CM माइनस μ2 अपॉन MO इक्वल्स टू μ1 अपॉन MC प्लस μ1 अपॉन MI। अब M और P एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, तो क्या बनेगा, ये CP कर दो, MO था, PO कर दो, PC कर दो, PI कर दो, तो इसको भी आप PC ही रखो, ओके। अब PC एक साइड हो जाएंगे, μ2 की वैल्यू क्या आएगी, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आ गया, PC एक साइड, दूसरी साइड क्या होगा, μ1 अपॉन PI, ये प्लस में है तो ये भी यहां पर क्या चला गया, प्लस में इस साइड को, ओके क्लियर। अब μ2 की वैल्यू क्या है, कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है। देखो मैंने इस साइड को डेंसर रखा, इस साइड को रे रखा, क्योंकि P को कहां पर रखा, ओरिजिन पर। ये इस साइड को रे जो जाएगी वो नेगेटिव ही काउंट किया जाएगा, इस साइड को पॉजिटिव एक्स साइड की और हमेशा हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने डेंसर इस साइड को रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें है, डेंसर में है, ओके। अब क्या होगा, μ2 μ1 PC की वैल्यू, PC इस साइड को, तो ये आएगा नेगेटिव, μ2 माइनस μ1 अपॉन आएगा माइनस ऑफ R, इस साइड को ये आ गया माइनस ऑफ R, इस साइड को ये आ गया माइनस ऑफ U, इस साइड को तो ये आ गया पॉजिटिव में भी, यहां पर आ गया μ1, PI पॉजिटिव में भी क्लियर है, साथ में μ2 अपॉन PO नेगेटिव में है U, ओके। अब क्या करेंगे, ये चीज बन गया, ये बन गया, इसके साथ कंपैरिजन करके देखें तो क्या बना बच्चों, μ2 अपॉन U, साथ में क्या आ गया, यहां पर रखो ऊपर रखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉजिटिव में आ गया V, और यहां पर ये क्या है, ये माइनस साथ में है, तो इसको ऊपर जाकर ऊपर के साथ हम करके देखें, माइनस को हटाएं क्योंकि यहां पर नहीं था ऐसा कुछ भी, तो ये क्या आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन R। ये पॉजिटिव था, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव होगा, तो कुछ ये बना। अब कंपैरिजन करें दोनों का, U है V है R है, ठीक है। जैसे माइनस उसमें था, जैसे प्लस था, जैसे इस वाले केस में था, पूरा क्लियर है। बट फर्क क्या लगा आपको, यहां पर देखो जल्दी से, जहां पर μ1 था वहां पर क्या पहुंच गया, μ2,
और जहां पर μ2 था वहां पर कौन सा पहुंच गया μ1। इसका मतलब जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमने क्या किए हैं, चेंज किए हैं जब ऑब्जेक्ट डेंसर से रियर में गया है तब। अब ये कब था, जब इमेज क्या बनी है बच्चों, रियल। अब अगले केस में देखें जब इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल। ओके, तो इस वाले केस को मैं यहां पर लिख दूं कि अब मेरे पास कंक्लूजन क्या आया, ये रियर टू डेंसर था। अब क्या करूं कि जो डेंसर से रियर वाले केस में इक्वेशन बनी वो क्या बन गई मेरी, वो भी लिख लें एक बार ताकि बाकियों के साथ कंपेरिजन करके देखें कि जैसे रियर टू डेंसर जितने भी केसेस थे उसमें इक्वेशन ये थी, अब डेंसर टू रियर जितने भी केसेस होंगे उसमें क्या इक्वेशन सेम बनती है, वही चेक करनी है बच्चों हमने बस। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको करेंगे इरेज और इसको करेंगे कंटिन्यू आगे। स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चों आपने जल्दी से, इसका डन है। ओके, करूंगा इरेज, ठीक। तो ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहले बना लें कि बनेगा कैसे केस। ये रहा मेरे पास सी। अब वर्चुअल बनाना है, मींस रे जो है वो बाहर को जाए बट वो यहां पर ना मिल सके, इस तरह का केस बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं क्या बना लूं, नॉर्मल बना लूं। मैंने नॉर्मल बना दिया ये। अब रे कुछ इस तरह से हो कि इस साइड को ना, इसका मतलब इससे मैं अगर इस साइड को रखूंगा तो ऐसे जाएगी तो इस साइड को मिल जाएगा तो वो रियल बनेगी। जैसे ये केस था, सी से पीछे ऑब्जेक्ट रख के। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पर रखूं तो ऐसे जाकर बाहर की ओर जाएगा तो पीछे को इमेज बनाएगा। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे गया और यहां पर जाकर वो गया बाहर की ओर। ओके, तो यहां पर उसने क्या बना दी, इमेज। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर। यहां पर ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, सी के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर, ऐसे गई रे इस नॉर्मल के साथ यहां पर जाकर बाहर को चली गई और यहां पर इमेज बनाई। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों बीटा, ये आ गया अल्फा, ये आ गया गामा, और यहां पर नॉर्मल बना एम, यहां पर बना एस। क्लियरली वैसे ही करोगे जैसे ये था, सेम उसी तरह से करेंगे। जल्दी से कर देते हैं और क्रॉस चेक करेंगे बाद में। क्या होगा फिर से, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू एंगल जो बड़ा है वो ऊपर रखा जाएगा, साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई इक्वल्स टू ये बना म्यू। ओके, अब हालांकि ये एंगल छोटे हैं तो μ2 अपॉन μ1 क्या बन गया बच्चों, आर अपॉन आई। ओके, आर अपॉन आई। ओके, अब आर क्या होगा, यही तो देखना है कि आर क्या बच्चों बनता है। यहां पर आर जो है वो देखो, ये रेख और एक ये जो जा रही है बाहर से, इसका मतलब इस वाले और इस वाले के बराबर ये पूरा आर है। ओके, ये सारा ये अल्टरनेट, ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे ना बच्चों, ऑपोजिट एंगल पूरी तरह से। एक ये एंगल और ये पूरा ये बन गए ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बन गए पूरी तरह से, एक इस साइड को एक दूसरा इस साइड को होगा, ये आर आ गया। अब आर है तो आर बना कैसे वो देखना पड़ेगा। वो बना बच्चों किस ट्रायंगल से बना होगा, यहां से ये ट्रायंगल गई, यहां से ये इस साइड को आई और वापस गई। तो एक एंगल बन गया बच्चों ये, एक एंगल बन गया यहां से पूरा आर इक्वल्स टू बीटा। ओके, तो बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस आर, तो यहां से आर आ गया बीटा माइनस गामा। क्लियर, अब आई चेक करना है तो आई कहां पर है, आई रहा बच्चों ये। तो ट्रायंगल ले लो, यहां से ये इस साइड को, तो अल्फा बना दो किसके लिए, आई प्लस गामा। तो आई आ गया बच्चों अल्फा माइनस गामा। क्लियर, अब ये बन गया, लिखो वैल्यूज फिल करो। तो मेरे पास क्या बनेगा, अब यहां पर करते हैं μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, बीटा माइनस गामा, अपॉन आई की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस
बीटा माइनस गामा, ओके, अल्फा माइनस गामा। अब क्या करेंगे, सॉरी, अब म्यू 2 के साथ क्या होगा, ये चला जाएगा अल्फा माइनस गामा, म्यू 1 के साथ चला जाएगा बीटा माइनस गामा, ओके। म्यू 2 है, टैन लगाएंगे, टैन अल्फा, अल्फा लगेगा, ये रहा अल्फा, एस एम अपॉन एम ओ, एस एम अपॉन एम ओ माइनस गामा, एस एम अपॉन एम सी, एस एम अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू 1, साथ में आएगा यहां से बीटा, एस एम अपॉन एम आई माइनस गामा, एस एम अपॉन एम सी, ओके। एस एम दोनों साइड से कॉमन कट, तो म्यू 2 अपॉन एम ओ माइनस म्यू 2 अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन एम आई माइनस म्यू 1 अपॉन एम सी एक साइड कर लें, तो म्यू 2 माइनस म्यू 2 अपॉन एम सी था, इस साइड प्लस है तो चला गया म्यू 1 अपॉन एम सी इक्वल्स टू यहां पर एम आई, तो ये इस साइड से इस साइड चला गया म्यू 2 अपॉन एम ओ। क्लियर बच्चों, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से देखें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड को आर नेगेटिव, इस साइड को वी नेगेटिव, इस साइड को यू नेगेटिव, सारे नेगेटिव है। तो बच्चों क्या बनेगा, देखो इसको अब आगे करें, यहां पर अपॉन एम सी है, ओके। एम और पी पास पास हैं, तो ये बन गया पी, तो ये बन गया पी, ओके साहब, फिर से पी, ओके साहब, फिर से पी, ओके। तो पीसी आ गया, आर आ गया नेगेटिव में, इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन पी आई मीन्स वी नेगेटिव में, माइनस इस वाले केस में म्यू 2 अपॉन पीओ क्या, पीओ बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ये भी नेगेटिव में, यू भी नेगेटिव में। अब क्या होगा, इस वाले केस में ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ओके, और ये नेगेटिव में है, इसको इस साइड ले जाओ, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या बनेगा, देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी गया, ओके। ये जो नेगेटिव यहां पर था इसके सामने था, ओके, तो इसके सामने, ओके ठीक है बच्चों, यहां पर नहीं जाएगा क्योंकि इसके सामने था, ये यहां पर है, ओके। अब क्या करेंगे, पहले इसको करके देख लें, यहां पर ये नेगेटिव में है यू, इसको पूरा इस साइड ले आओ यार, तो क्या बनेगा यू, ये भी इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, इस साइड आकर पूरा पूरा ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया, ये भी हो गया पॉजिटिव, ओके। ये इस साइड आकर नेगेटिव हो गया ये वाला, और ये इस साइड आकर पॉजिटिव हो गया, और यहां पर ये जो था ये चला गया, इसको आगे रखूं म्यू 1, ये पीछे रखूं म्यू 2, और ये आर इस साइड नेगेटिव था, दूसरी साइड जाकर हो गया पॉजिटिव। अब देखो क्या बना, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर, ठीक है जी, ठीक है, तो क्या हुआ, डेंसर टू रेयर जाए, चाहे रियल के लिए चाहे वर्चुअल के लिए, ऑलवेज इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, इक्वेशंस बनेगी इससे ही आराम से, बाकी चीज में फर्क नहीं आएगा, म्यू 1 की जगह म्यू 2 लिख दो, क्लियर हो जाएगा आपको, ओके बच्चों। तो जल्दी मारो स्क्रीनशॉट इसका, जो रिजल्ट बनाया, ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट्स हैं, इनको माइंड में रखना बच्चों, ओके। इक्वेशंस ये रही मेरे पास, दोनों के लिए चलेगी, रियल के लिए भी और वर्चुअल के लिए भी। अब कनकेव के लिए करना है, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका अभी, ओके। तो कनकेव है वो कैसे करेंगे, ओके। कनकेव कैसे होगा,
ओके, तो ये अब डेंसर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इसका सी किस साइड है, ये रहा सी। ओके, ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, सी कहां पर है, ये रहा। ये ऑलवेज इमेज बनाता है कैसी, वर्चुअल, कनकेव है ना, तो इमेज कौन सी आएगी, वर्चुअल। इसका रियल होगा ही नहीं केस, तो इसका वो जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड को इमेज आएगी। तो पहले बना क्या ले बच्चों, ये बन गया मेरे पास सी, नॉर्मल बना दिया। अब क्या करेंगे, इससे जब इसके अंदर डेंसर से रेयर में जाएगी तो इमेज किस साइड को बनेगी, यहां से जाती हुई बाहर की ओर। ओके, तो बाहर की ओर जाएगी मींस आराम से इमेज बनेगी। रे ऐसे गई, यहां से किस साइड को जाएगी, ये उसने बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इमेज जाएगी पूरी बाहर की ओर ऐसे, तो पीछे को इसको बनाऊंगा तो यहां पर मेरे आ जाएगी इमेज। ये बन गया आई, यहां पर ये बन गया पूरा आर। क्लियर, एंगल बन गया कौन सा, इमेज का, बीटा, अल्फा, गामा, एम, ये बन गया एस। क्लियर बच्चों, सारा क्लियर है, आपके सामने है। बना दो जल्दी से, कैसे करेंगे, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू, आप साथ साथ में अपना करो बच्चों अलग से, साइन कौन सा एंगल बढ़ा, ये रहा, अपॉन साइन ऑफ आई। यही चीज का तो ध्यान रखना बच्चों बस इस केस में, कि ये चीज आपको ध्यान, और इसलिए मैंने बोला था बच्चों म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर रखनी है, तो जिसकी चीज वैल्यू ज्यादा है उसको ऊपर रखो। ये μ2 है, ये μ1 है, तो यहां पर क्या आएगा, अभी μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू आर अपॉन आई बन गया, क्योंकि छोटे एंगल्स हैं, अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली आया ये। अब आर और आई चेक करना है, तो बच्चों आई क्या होगा, ये रहा आई। आई बना है कुछ यहां से, तो आई की वैल्यू बन गई आई इक्वल्स टू इन दोनों एंगल्स, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा के बराबर, इस ट्रायंगल से, एस सी ओ से। और आर किससे बनेगा, आर रहा ये, तो ये बना है कुछ यहां से, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल में से। सो आर की वैल्यू आ गई बीटा प्लस गामा। क्लियर, कर दो वैल्यूज फिर, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू, आर की वैल्यू है यहां पर बीटा प्लस अल्फा, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा। ओके, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। क्लियर, अब μ2 के साथ आ गया गामा प्लस अल्फा और μ1 के साथ आ गया बीटा प्लस गामा। टैन लगा दें, μ2 गामा ये रहा, बन गया एस एम अपॉन एम सी प्लस अल्फा, ये रहा, बन गया एस एम अपॉन एम ओ इक्वल्स टू μ1 है, और साथ में है बीटा, बीटा आ गया एस एम अपॉन एम आई प्लस गामा है, ये आ गया एस एम अपॉन एम सी। ओके, और एस एम दोनों साइड से गया, μ2 अपॉन एम सी प्लस μ2 अपॉन एम ओ इक्वल्स टू μ1 अपॉन एम आई प्लस μ1 अपॉन एम सी एक साइड हो जाएंगे, μ2 माइनस μ1 अपॉन एम सी इक्वल्स टू, यहां पर ये रहा μ1 अपॉन एम आई माइनस μ2 अपॉन एम ओ। हो गए बच्चों, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख दे इसको, 2 अपॉन एम ओ। ओके, अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया जाएगा, रे इस साइड को है तो ये आ गया पॉजिटिव आर, इमेज इस साइड को तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ वी, ये आ गया नेगेटिव ऑफ यू। करें वैल्यूज में फिल, इसके बाद क्या बनेगी इक्वेशन, μ2 माइनस μ1 अपॉन एमसी है पॉजिटिव आर। ओके जी, यहां पर आ गया μ1 अपॉन
एम आई नेगेटिव ऑफ वी, और साथ में क्या है, इकट्ठा एक पूरा पूरा है, वो क्या है, इस साइड को नेगेटिव में आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरा भी म्यू टू अपॉन एम ओ, वो भी किस में है, नेगेटिव ऑफ यू। ओके, पूरा हो गया इकट्ठा बच्चों अपने साथ। अब क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चेक किया जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में चाहिए था, ये नेगेटिव नेगेटिव। अब ये यहां पर नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, ये तो कट दो। यहां पर क्या हो गया, टोटली नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। ओके, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, बट ये मेरे को नेगेटिव में चाहिए, तो इसको इस साइड ले जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन यू नेगेटिव में आ गया, ये हो गया इस साइड जाकर प्लस में, v इक्वल्स टू, ये इस साइड जाकर नेगेटिव में हो गया, तो नेगेटिव आगे आएगा r के ऊपर, साथ जाकर हम इसको नेगेटिव को ओपन कर देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन r। तो इक्वेशन बन गई फिर से वही, क्या हुआ, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, म्यू वन बन जाएगा म्यू टू और म्यू टू बन जाएगा म्यू वन। ओके, जब डेंसर टू रेयर हम जा रहे हैं एट दैट टाइम। जो इक्वेशंस बनी है इनको याद रखना बच्चों, एक को याद रखोगे दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इन्हीं को हेल्प करके हम आगे लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे, और उसी लेंस मेकर फॉर्मूला से पता करेंगे कि हमारे पास वो जो लेंस इक्वेशन आती थी 10th क्लास में, वो कैसे आएगी। ओके, तो बच्चों ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको सभी थिंग्स। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी इससे।